in a middle class segment, I mean, when does a discount hurt? You know, and when we are looking for a कार एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है हर आदमी की, मगर आज भी इंडिया में कार ओनरशिप बहुत ही लो है। अगर देखा जाए तो 1000 लोगों में से सिर्फ 34 लोगों के पास ही अपनी कार है। अगर इसका कंपैरिजन चाइना के साथ किया जाए तो वहां पे करीब 1000 लोगों में से 231 लोगों के पास अपनी कार है। मगर फिर भी इंडिया में कार एक हाई टैक्स एसेट के नाम से जानी जाती है, जहां पे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कार पे 50% टैक्स लगता है, वहीं पे कोई फॉरेन इंपोर्टेड कार पे ये टैक्स बढ़कर 100% तक चले जाता है। तो इसका रीजन आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखा जाए तो इंडिया में हर कार हाईली टैक्स्ड है। अगर हम एग्जांपल देखें मारुति सुजुकी का, तो इसका बेसिक कार प्राइस 5 लाख है, जो कंपनी को मैन्युफैक्चर करने में लगता है। मगर जब ये कार यूजर के पास आती है तो इसमें अलग अलग टाइप के टैक्स लग के ये 8 लाख की हो जाती है, जिसमें 5 से 8% मैन्युफैक्चर का मार्जिन लगता है और 3 से 5% डीलर का मार्जिन लगता है। उसके बाद 28% इसमें जीएसटी पड़ता है, 22% कंपेंसेशन सेस और रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज और इंश्योरेंस मिला के 5 लाख तक की गाड़ी आराम से 10 लाख तक की हो जाती है। और अगर ये कोई फॉरेन इंपोर्टेड गाड़ी है तो ये कॉस्ट 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। जैसे अगर दुबई में एक रेंज रोवर 1 करोड़ की है तो वो इंडिया में डायरेक्ट 2 करोड़ तक की हो जाती है। दोस्तों, ये सडन प्राइस हाइक इसलिए भी है क्योंकि आज गवर्नमेंट कार को एक बेसिक नेसेसिटी ना मानकर एक लग्जरी आइटम मानती है, जिसकी वजह से इसको इतना हाईली टैक्स किया जाता है। आज इंडिया में ऑटोमोबाइल टैक्स 1.5 लाख करोड़ तक का पहुंच गया है, जिसको सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करती है, जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। इंडिया का रोड नेटवर्क 62 लाख किलोमीटर तक का है। उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन है हाई टैक्सेस। चाहे ये टैक्सेस फॉरेन कंट्रीज के सामने बहुत ज्यादा लगते हैं, मगर देखा जाए तो इन टैक्सेस की वजह से प्राइवेट ओनरशिप को डिस्करेजमेंट मिलता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेजमेंट मिलता है। अब आप कर्नाटका का एग्जाम्पल देखिए, जहाँ पे रोड टैक्सेस सबसे ज्यादा हाई है। बेंगलोर जैसी सिटी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कंजस्टेड सिटीज में से आती है और सरकार वहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। इसके बाद एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। एक सर्वे के अनुसार अगर एक गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी रहती है तो वो एवरेज से 3 गुना ज्यादा पोल्यूशन करती है, और इसी पोल्यूशन को रोकने के लिए इतना हाई टैक्स रहता है कार्स पे। दोस्तों, कुछ टाइम तक तो आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, मगर इतना हाई टैक्स होने के बाद भी इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट है, जहां हर साल 40 लाख से भी ज्यादा कार्स बिकती हैं। और ये स्टैटिस्टिक्स टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है और अब इंडिया एक मैच्योर्ड कार इकोसिस्टम पे पहुंच गया है, जहां अब इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तैयार है वर्ल्ड से कम्पीट करने के लिए।